चापत चरण मोहन लाल, धन धन राधिका के चरण। समग्र विश्व में लक्ष्मी नारायण के चरण दबाती हैं, पर धन्य है वो ब्रज भूमि जहाँ मोहन बैठ करके दिन रात श्री किशोरी जी के चरण दबाते हैं, राधा रानी के चरण दबाते हैं। जब कृष्ण ब्रज की धरती को छोड़ करके मथुरा जा रहे थे, सारी गोपियां कृष्ण के रथ के सामने लेट जाती। हे कान्हा, आप और हम विचार करके देखें, अगर थोड़ी देर के लिए हमारी श्वास हमसे छीन ली जाए तो हमारी क्या दशा हो, कैसे जी पाएंगे। यही दशा गोपियों की थी। कृष्ण से दूर मतलब प्राणों से दूर। सब सामने लेट गई। हे उद्धव, हे अक्रूर, तुझे रथ चलाना है तो हमारे ऊपर से निकाल के लेके जा। श्री कृष्ण कहते हैं गोपियों को कि गोपी क्या बात करती हो तुम, 2 दिन के लिए इतना ये सब क्या करने की आवश्यकता है, 2 ही दिन की बात है, मैं वापस भी तो आने वाला हूं। पर जो प्रेमी दिल होता है, जो प्रेमी हृदय होता है, वो समझ जाता है कि हाँ, ये कह तो रहे हैं कि वापस आएंगे, पर मन कह रहा है कि ये अंतिम बार है। गोपियों को लग रहा है जितना देख सकती है कृष्ण को देख ले, उसके बाद पता नहीं ये अवसर, ये मौका आए न आए। तभी कृष्ण ने गोपियों से पूछा, गोपी, राधा कहीं दिखाई नहीं दे रही, क्या वो मुझे विदा करने के लिए नहीं आएगी? गोपियों ने बताया कि कान्हा आई तो है, किंतु कहीं उसको देख कर के तुम्हारे मन में कोई ग्लानि ना आ जाए, कहीं तुम अपनी लीला में उसको बाधा न समझने लगो, इसलिए एक पेड़ के पीछे कोने में छुपी बैठी है। श्री कृष्ण स्वयं रथ से उतरे और जहां राधा बैठी है, श्री कृष्ण उस वृक्ष की ओर बढ़े। श्री किशोरी राधा रानी ने देखा कृष्ण मेरी तरफ आ रहे हैं, हृदय कंपन करने लगा, कांपने लगा। श्री कृष्ण आए और राधा को कहा, राधा, कोई जाने न जाने पर तू तो जानती है मेरे अवतार का उद्देश्य। क्या दूर हो जाने से प्रेम कम हो जाता है? क्या राधा कभी कृष्ण से अलग हो सकती है? क्या हमारा प्रेम कम हो सकता है? कभी नहीं। लेकिन आज मैं कृष्ण एक वादा चाहता हूं तुमसे। मैं जा रहा हूं इस ब्रज को छोड़ के सिर्फ और सिर्फ तेरे भरोसे। मुझे पता है कि मेरे जाने के बाद ये ब्रज टूट जाएगा, इस ब्रज के लोग अपना धैर्य नहीं रख पाएंगे, पर मैं ये भी जानता हूं मेरे जाने के बाद इस ब्रज को एकमात्र कोई संभाल सकता है तो वो तुम हो। इसलिए मैं भले चला जाऊं, ये ब्रज भले कमजोर हो जाए, लेकिन राधा तू अपने हृदय को संभाल के रखना। और आज मुझसे एक वादा कर दे, अगर मुझसे कभी प्रेम किया हो, अगर मुझे कभी अपना माना हो,
तो कभी भी इस आंख से अश्रु मत गिरने देना। आंख से अश्रु गिरेगा तो ये पूरा ब्रज जो तेरी शक्ति से चलने वाला है वो जी नहीं पाएगा। और वो वादा लेकर के श्री कृष्ण मथुरा की ओर चल पड़ते हैं। यशोदा भी दुखी थी कि कृष्ण गया है, नंद बाबा भी दुखी थे, ग्वाल बाल गोपियां भी दुखी थी, लेकिन राधा की पीड़ा कौन जान सकता है? जिसका हृदय भरा है कृष्ण प्रेम से। किसी ने पूछा राधा कौन है, तो कहा कि जिसका हर रोम रोम कृष्ण के प्रेम से बना हो वही राधा है। वो दिखती एक कन्या जैसी है, लेकिन वो कृष्ण के साक्षात प्रेम का स्वरूप है। प्रेम ने एक आकार धारण कर लिया और उसी आकार का नाम राधा है। ये प्रेम की ही परिभाषा तो हो सकती है कि वहां राधा याद करती है और वहां द्वारिका में बैठे बैठे कृष्ण की आंखों से अश्रु गिरने लगते हैं। ये प्रेम की गाथा है। प्रेम का मतलब संकीर्णता से मत लगाइएगा कि एक पुरुष और नारी का प्रेम राधा कृष्ण का प्रेम है, बिल्कुल नहीं। एक समय ऐसा आता था कृष्ण के जीवन में, जब कान में राधा सुनता, नाम सुनाई देता था, तो कृष्ण खड़े खड़े कांपने लगते थे, शरीर कांपता था, हाथ कांपने लगते थे। प्रेम में आनंद है तो प्रेम में पीड़ा भी बहुत है, पर इस पीड़ा में भी आनंद है। श्री कृष्ण तो वादा करके चले गए कि वापस आऊंगा, प्रतियात व्रजम, मैं लौट करके आऊंगा। मुझे एक शब्द बहुत प्रिय है और वो शब्द है भरोसा। अर्थात जिनसे आप प्रेम करते हो उनकी हर बात पर आपको पूर्ण विश्वास होता है, भले वो आए या ना आए। लेकिन ब्रजवासियों को इसी बात पे भरोसा था कि वो कह कर के गया है कि वो वापस आएगा, मतलब जरूर आएगा। उस बात पर विश्वास है हमें। और फिर एक दिन आया जब कृष्ण तो नहीं आए, पर कृष्ण ने अपना एक मित्र भेजा, उद्धव। उद्धव ने आकर के इन ब्रज गोपियों को, इन पागलों को, प्रेमी कौन होता है, पागल ही तो होता है, समझाने का प्रयास किया। पर यहां कोई समझने के लिए तैयार ही नहीं था, कोई तैयार नहीं था। ऐसा प्रेम ब्रज के लोगों में, राधा रानी ने। श्री कृष्ण ने कहा कि मैं भी तो जानूं क्या होता है राधा का प्रेम। दिन रात सुनते राधा का प्रेम, राधा का प्रेम, कैसे जान पाओगे? उसके लिए तो राधा बनना पड़ेगा। राधा जैसा हृदय, राधा जैसा स्वभाव लाना पड़ेगा, क्योंकि कृष्ण के पास भी राधा जैसा हृदय नहीं है।
इतनी उदार, कृपा की भंडार, नाम ही जिनका करुणामयी हो, ऐसी श्री राधा। श्री कृष्ण कहते हैं कि मुझे भी जानना है क्या होती है प्रेम की पीड़ा, कैसी दशा होती है प्रेम। तो ठीक है, बन जाओ राधा, लाओ राधा जैसा हृदय, और फिर वही कृष्ण, रूप कृष्ण का और दिल राधा का लेकर के बंगाल में श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हो गए। महाप्रभु के चारों ओर लोगों को बिठाना पड़ता था कि कोई भी उनकी कुटिया में घुसे तो कह देना, कोई कृष्ण नाम नहीं बोलेगा, क्योंकि कृष्ण सुनते ही महाप्रभु का शरीर रोमांचित हो जाता था। हा कृष्ण कहते कहते बेहोश होके धरा पर, जमीन पर गिर पड़ते थे। उसी राधा प्रेम को जानने के लिए महाप्रभु प्रकट हुए और समस्त जगत में महाप्रभु ने उस प्रेम का प्रचार प्रसार किया। गोपी भाव, मंजरी भाव क्या होता है, उसको अपने परिकरों में प्रसाद के रूप में बांटा। प्रेम ऐसा ही होता है, इसलिए कहा है प्रेम की पीड़ा मीरा जाने, या जाने है राधा। प्रेम की पीड़ा मीरा जाने, या जाने वो राधा राधा। प्रेम की पीड़ा मीरा जाने, या जाने है राधा राधा राधा। प्रेम की पीड़ा मेरा जाने, या जाने है राधा राधा राधा। राधा राधा कह ले प्राणी, कट जाएगी बाधा। राधा राधा कह ले प्राणी, कट जाएगी बाधा। प्रेम की पीड़ा मीरा
राधा नाम का ये अक्षर बस जाता है, क्योंकि इंसान ही नहीं, खुद कृष्ण भी एक पत्ते पर राधा लिख करके उस पत्र को अपने हृदय से लगा करके घूमते रहते हैं। इतना प्रेम है राधा नाम से श्री कृष्ण को। वही प्रेम हमें भी जिस दिन उस राधा नाम से हो गया कि उस राधा नाम के बिना कुछ अच्छा ना लगे, स्वप्न में भी, सोते सोते भी मुख से श्री राधा श्री राधा श्री राधा निकलता रहे। वो दिन जीवन का सबसे धन्य दिन होगा। वो मानव जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि होगी कि हमारा हृदय, हमारा मन उन श्री किशोरी जी के चरणों में लग जाए, जिनका रोम रोम कृष्ण प्रेम से गढ़ा है, बना है। प्रेम शब्द की सार्थकता जहां जिनके चरणों में होती है वो है राधा और कृष्ण। प्रेम की परिभाषा कोई नहीं कर सकता, किसी में इतनी हैसियत ही नहीं है कि उस प्रेम की परिभाषा, उसकी व्याख्या कर सके। लेकिन राधा और कृष्ण को देखते हैं तो लगता है कि एक प्रेमी को कैसा होना चाहिए, एक भक्त को कैसा होना चाहिए। भक्ति में कौन से गुण हो जो हम उन युगल सरकार के उस प्रेम को अपने दिल में बसा सके। उन दोनों के चरणों से हमारी प्रीति हो जाए, हमारा प्रेम हो जाए। कैसा है प्रेम? प्रेम अमर है, प्रेम अजर है, गंगा जल सी धारा। प्रेम अजर है, प्रेम अमर है, गंगा जल सी धारा। प्रेम
जाने राधा 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 प्रेम की जो वेदना होती है, पीड़ा होती है, यद्यपि मीरा और राधा की कोई तुलना नहीं है। राधा राधा है, वो भक्त नहीं है, वो साक्षात कृष्ण की इष्ट है। मीरा भक्त है श्री ठाकुर के चरणों की, पर फिर भी मीरा की भक्ति भी प्रणम्य है। एक आई थी अकेली, लेकिन हजारों को दीवाना बना गई, प्रेमी बना गई, प्रेम करना सिखा गई। लोग कहते हैं, तर्क देते हैं कि मीरा द्वारिकाधीश के मंदिर में गई, कभी वापस नहीं आई। कुछ कहते हैं कि समाई नहीं थी, निकल गई थी वहां से, कहीं और चली गई, फिर मिली नहीं कभी। कैसे समा सकती? लेकिन ये जो भक्त आते हैं इस दुनिया में, ये भगवत स्वरूप ही होते हैं। भगवान भेजते हैं इनको कि दुनिया को दिखाओ मुझसे कैसे प्रेम करना चाहिए। और मीरा भी उन्हीं में से एक थी, और वो जहां से आई थी वही समा गई। कृष्ण से आई थी और कृष्ण में समा गई। मौत भी स्पर्श नहीं कर पाई है उसका। भक्ति को मौत कभी मार नहीं सकती है, काल कभी मार नहीं सकता है। इसलिए मीरा मीरा है, राधा राधा है, और ब्रज की गोपियां, उनकी भक्ति भी प्रणम्य है, प्रणाम के योग्य है। तो हम सब जितने यहाँ बैठे हैं ना, हम राधा बन सकते हैं। राधा बनना तो कोई मूर्खता है सोचना भी। भक्त कहते हैं हमें राधा दास से प्राप्त हो जाए, यही जीवन की धन्यता है। ना हम मीरा बन सकते हैं, ना हम गोपी बन सकते हैं, लेकिन उनके पद चिन्हों पर चल करके हमेशा प्रयास यही करना चाहिए कि जो भगवान की वास्तविक भक्ति है उसकी प्राप्ति बस हमें हो जाए।